नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज 27 अप्रैल 2020 को हम टोटल 11 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तथा उनसे सभी बनने वाले फैक्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इम्यूनेशन वीक 2020 विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। वर्ल्ड इम्यूनेशन वीक 2020 दोस्तों यह 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बनाया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है, यह दिवस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार 2012 में मनाया गया था। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया गया है। वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया गया है। यह मैप में दिखाई देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से बनने वाले सभी फैक्ट इस प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1956 को हुई थी तथा इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से हुआ था। इस राज्य की संरचना बतकनुमा है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहते हैं। इसे हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल 52 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में जबलपुर से नर्मदा नदी गुजरती है तथा उसके नजदीक बेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो क्वेश्चन आता है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, जो भारत में स्वच्छता की रैंकिंग में हमेशा अव्वल आती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि वहां के गवर्नर लालजी टंडन हैं। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाई खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फोर्मा लॉन्च की है। दोस्तों, कोविड फोर्मा ऐप आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश राज्य से बनने वाले सभी फैक्ट इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसा कि मैप में दिखाई देने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला देश में पहला राज्य था, जो तेलुगु भाषी राज्य है। आंध्र प्रदेश की प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। जिस टाइम इसकी स्थापना हुई उस समय इसकी राजधानी कर्नूल हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसकी 3 राजधानी होंगी, जिनमें से विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी घोषित किया, जबकि अमरावती को विधायी राजधानी, कर्नूल को न्यायिक राजधानी। यह बिल मुख्यतः विधानसभा में पारित हो चुका है। अब इसको विधान परिषद में पारित या पास करना बाकी है।
कोविड फॉर्मा जो लॉन्च किया है, इस मोबाइल ऐप की मदद से राज्य में दवा के दुकानों में खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नजर रखी जाएगी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर वीएस जगनमोहन रेड्डी हैं। वीएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टाडाउन रिपोर्ट जारी की है? वह संस्था यूएनसीटीएडी है। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष मुकेश कितुई हैं। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा किस टेलीस्कोप के लॉन्च के 30 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया गया है? वह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप है। दोस्तों, अमेरिका द्वारा 30 वर्ष पूरा होने पर हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्सव मनाया गया है। हर्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी वास्तव में एक खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे 25 अप्रैल 1990 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से कक्षा में स्थापित किया गया था। यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी इज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप अभी 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? वह देश चाइना है, जिसने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। चीन की इसी साल के अंत में मंगल पर तियानवेन-1 को प्रक्षेपित करने की योजना है। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने मंगल मिशन का नाम तियानवेन रखा है, जिसका अर्थ है स्वर्गीय प्रसन्न या स्वर्ग से प्रसन्न। यह चीन के माने जाने वाले कवि कु कुआन की लिखी कविता है। चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन है, जो रिनमिंबी मुद्रा का पार्ट है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। वी थिंक डिजिटल किसका अभियान है? वी थिंक डिजिटल अभियान फेसबुक का है। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। वी थिंक डिजिटल अमेरिकी कंपनी फेसबुक का डिजिटल साक्षरता अभियान है। इस अभियान के तहत भारत के 7 राज्यों में लगभग 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। हाल ही में फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर वी थिंक डिजिटल अभियान शुरू किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले दर्रे को खोला गया है। उस दर्रे का नाम क्या है? वह दर्रा रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। बाड़ा लाचा दर्रा है, जहां से रावी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा है,
जहाँ से व्यास रावित नदी निकलती है, बारालाचा से चेनाब नदी निकलती है। शिपकिला दर्रा है जहाँ से सतलुज नदी एंट्री करती है। तेरह 1050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा को मनाली को लेह से जोड़ता है। इसके खुलने से हिमाचल के लाहौल स्पीति के लोगों को भी राहत मिलेगी। वहीं इससे जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, जबकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। यहाँ की राजधानी शिमला जो समर में रहती है, धर्मशाला जो विंटर में रहती है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर ब्लिट्ज कप 2020 शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? वह एलिजा फिरोजजा ने जीता है। हाल ही में 16 वर्ष के ईरानी शरणार्थी एलिजा फिरोजजा ने बटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नसन कार्लन को हराकर $14,000 के पुरस्कार पर कब्जा कर लिया है। यह एलिजा फिरोजजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा सांसद रहे बसंत दास का निधन हो गया? वह बसंत दास ओडिशा से थे, राज्यसभा के सांसद, जिसका अभी निधन हो गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं। यह बसंत दास हैं जिनका भी निधन हो गया है। वह 1990 से 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के रूप में चुने गए थे। राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो अभी वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है। यह भारतीय संविधान के संसद का अभिन्न अंग माना गया है, जिसके राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जबकि राज्यसभा से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसा कि हमें पता है, राज्यसभा की पहली नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए तथा उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है? वह UNODC है संस्था। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्विज के हमारे 2 क्वेश्चन हैं, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इंटरनेशनल डेलीगेट दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में दें तथा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों।